जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जन संवाद के जरिए महिलाओं और हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जन संवाद में लोगों और महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है वह बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि उसका उद्घाटन भारत की महिला राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। लेकिन देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनसे संसद का उद्घाटन नहीं कराएगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से संसद भवन का उद्घाटन कराया जा रहा है। यहाँ पर भी जात पात के नाम पर राजनीति की जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस इस उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि 9 सालों में जनता को सिवाय महंगाई और शोषण मिला है। देश जनता आज महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। जमीन पर उतरकर कार्य करना होगा, मेहनत करनी होगी और जो लड़ाई राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी की रहनुमाई में हमारी नेता प्रियंका जी सभी लोग लड़ रहे हैं और ये सबके मिलकर लड़ाई लड़ने का नतीजा है कि हम हिमाचल में भी सरकार लेकर आए और कर्नाटक में भी सरकार लेकर आए और आगे इसी तरह से हम मेहनत करेंगे, मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे तो जीत जरूर होगी। कर्नाटक की जीत के बाद बात चल रही है कि भाई हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो कैसे? देखिए यहाँ लोगों का रुझान है पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ। 9 साल बीत रहे लेकिन हरियाणा में कहने को कुछ किया नहीं है। विकास नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। आप खुद देखते हैं हमारे इस एरिया में हमारा इलाका जो आगे बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल रूप से वो पिछड़ रहा है। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान हर तरह से दुखी है। महंगाई से तो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं समझती हूँ देश का 1% छोड़ दीजिए जिनके हाथ में देश की सारी संपत्ति इस सरकार ने, मोदी सरकार ने दे दी है, उस 1% को छोड़ दीजिए, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन आम नागरिक, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, वो भी चाहे सैलरीड है, आप जैसे व्यक्ति हैं, महंगाई की चपेट में है, महंगाई की मार से त्रस्त। कोई भी, चाहे हमारा आप व्यापारी ले लीजिए, दुकानदार ले लीजिए, हमारा कर्मचारी ले लीजिए, गरीब से गरीब इंसान आज पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा रखा है। गरीब आदमी को क्या राहत मिलेगी? नौजवान को कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? आपने ये कौशल, क्या वो एक नाम दे रखा है इन्होंने नौकरियों का, देखा कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। कैसे हुए ये घोटाले, क्यों हुए ये घोटाले? क्या लोगों को हमेशा घोटाले ही मिलेंगे या कभी कुछ राहत मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी? वो तो दूर की बात है, सपना दिखता है आज के दिन। तो इस सरकार से त्रस्त हैं लोग और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में कांग्रेस की। क्या लगता है आपके पृथ्वी विधानसभा के राकेश तंवर जी विकास कार्य कर पाएंगे गुटबाजी के जरिए जो सत्ता तक पहुंचेगी? हाथ से हाथ मिलाने की बात करिए, सरकार बनाने की बात करिए, लेकिन गुटबाजी के साथ गुटबाजी दिखाई दे रही है। भाई गुटबाजी की बात जहाँ तक है, गुटबाजी फैलाता कौन है, क्या करता है, ये तो भाई सब अपने अपने गिरेबान में झांके। समय है कि जब राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और देश उम्मीद लगाए बैठा है, हरियाणा उम्मीद लगाए बैठा है, तो ये तो सोचना पड़ेगा। मैं किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाऊं, ये कोई व्यक्तिगत बात मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन ये तो लोगों ने सोचना होगा। क्या कारण है कि आज के दिन मीडिया के लोग या लोग कहते हैं कि गुटबाजी है? क्या कारण है? आप सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ बात होगी जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं। संगठन को नहीं खड़ा कर पाई, चुनाव जीतेगी कांग्रेस। संगठन नहीं बना तो कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? देखो वो उसमें जरूर मैं ये समझती हूँ कि संगठन नहीं है, उसके बावजूद आपने देखा आज की ये कितनी बढ़िया सक्सेसफुल सफल रैली रही है। लोगों का रुझान है और कांग्रेस वर्कर बिना किसी पद के सालों से, दशक से काम कर रहा है। तो वो किसी, हालांकि पद की बात नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का रहता है और ये मैं हर बार कहती हूँ कि पद केवल हम 4-5 लोगों के लिए नहीं होते, पद होते हैं वर्कर के लिए। क्या हम वर्कर के साथ इंसाफ कर पाए हैं, ये देखना होगा। और लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हमारा संगठन बनेगा
और जल्दी बनना चाहिए। मैंने और सवाल है, जिसमें 19 जो राष्ट्रीय दल है, राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो क्या कारण है? कारण यही है कि देखो, लोकतंत्र का प्रतीक सबसे बड़ी पंचायत, एक ऐतिहासिक मौका, ऐसे मौके पर राजनीति खेली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा मैं समझती हूँ, और हम सबकी सोच है, देश की सोच है कि लोकतंत्र के प्रतीक का उद्घाटन देश का जो सबसे पहला नागरिक होता है वो है राष्ट्रपति, उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राजनीति खेली जा रही है और प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हमारी पार्टी नहीं। शैलजा जी, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को धमकाया जा रहा है, कहीं कार्यकर्ताओं का जेल पुलिस भेज जा रही है, किसी को पिटवाने के लिए बोला जाता है उनसे। देखिए, ये तो चाहे उनके सामने कोई पत्रकार कुछ बोल दे, चाहे कोई सरपंच, कोई महिला कुछ बोल दे, या कोई भी कुछ बोलने की अगर हिम्मत करे, तो खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बजाय इसके कि पद की गरिमा को रखते हुए, क्योंकि देखिए, संवाद का मतलब है कि आप सबकी बात सुनो, लेकिन वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, उल्टा अपने प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को, महिलाओं को ऐसे अगर उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो यही कारण कुछ है कि आज पूरे प्रदेश की जनता इनसे विमुख हो चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। मैम, एक और सवाल है, बात करें फरीदाबाद में आप चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के? देखो, दावेदारी ठोकते हैं, ठोकी जाती हैं, और उसके पीछे भी क्या कारण है आप समझते हैं। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि क्या कारण था कि पिछली बार जब हमारी प्रदेश में 31 सीटें आई, क्या कारण कि यहाँ पर हम इतनी बुरी तरह से इस पूरे क्षेत्र में आ रहे हैं, इन जिलों में हम क्यों हारे, जबकि हमारे सिटिंग एमएलए भी थे और कांग्रेस पहले यहाँ पर जीतती थी। लेकिन पिछली बार 31 सीटें जीतने के बावजूद इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या लगता है कि अगर लोग बदलाव